हेलो दोस्तों, नीलम गॉसिप में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ड्रामा, ट्विस्ट और सस्पेंस के लिए देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। लेकिन हमारे पसंदीदा शो में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुकी है। दोस्तों, आप सबने देखा कि कैसे शाश्वत अपनी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस नंदिनी के नाम कर देता है। उसे लगता है कि नंदिनी ही उसकी सच्ची दोस्त है और ईशानी से उसकी मेहनत बचा रही है। लेकिन शाश्वत को क्या पता था कि नंदिनी की चालाकी की कोई हद नहीं है। शाश्वत ने नंदिनी से कहा था कि जैसे ही मेरा और ईशानी का तलाक होगा, तुम सब कुछ मुझे वापस लौटा देना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। नंदिनी ने भी यही किया। उसने शाश्वत की हर चीज पर अपना कब्जा जमा लिया और अचानक गायब हो गई। शाश्वत ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि नंदिनी ने कोलकाता में एक नया घर खरीद लिया है और अपना नाम भी बदल लिया है। शाश्वत के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि नंदिनी ने ना सिर्फ उसकी कंपनी पर कब्जा किया है, बल्कि उसने ऑफिस के बाहर लगी नेम प्लेट पर से शाश्वत इंडस्ट्रीज का नाम हटाकर अपना नाम लिखवा लिया है। ये देखकर शाश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। एक झटके में उसकी मेहनत, उसकी पहचान, सब कुछ छिन गया। शाश्वत बर्बाद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अंधेरे में एक नई किरण, ईशानी का सपना। एक तरफ जहां शाश्वत की दुनिया अंधेरे में डूब रही थी, वहीं दूसरी ओर ईशानी अपनी एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। अनुराग, जो हमेशा से ईशानी का सच्चा दोस्त और हमदर्द रहा है, उसे उसके सपने की याद दिलाता है। अनुराग ईशानी को किताबें देते हुए कहता है, ईशानी, तुम्हारा सपना था ना कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बनो। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे पूरा करो। तुम्हारे पास हिम्मत है, ईमानदारी है, देश को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर ईशानी की आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को अब निजी झगड़ों में बर्बाद नहीं करेगी। वो आईपीएस ऑफिसर बनेगी और देश की सेवा करेगी। ये देखकर अनुराग की माँ को भी बहुत गर्व हुआ। क्या शाश्वत को मिल पाएगी अपनी दौलत? शाश्वत ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने की बहुत कोशिश की। उसने कई कानूनी दांव-पेच भी लगाए, लेकिन नंदिनी की चालाकी और कानूनी समझ के आगे वो हर बार हार गया। नंदिनी ने हर सबूत को अपने पक्ष में कर लिया था। शाश्वत की हालत और भी खराब होती गई। उसके घर पर कब्जा कर लिया गया। जो दोस्त और रिश्तेदार कभी उसके साथ थे, अब उसे किनारा करने लगे थे। शाश्वत ने महसूस किया कि इस दुनिया में इंसान की असली कीमत उसके पैसे और ताकत से लगाई जाती है। अखबार की सुर्खियां और शाश्वत का पछतावा। एक दिन शाश्वत सड़कों पर अकेला भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शहर की बेटी ईशानी बनी आईपीएस ऑफिसर। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शाश्वत ने जब ये खबर पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ और गर्व भी। उसे याद आया कि कैसे उसने ईशानी को कमजोर समझा था। उसने सोचा था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज वही ईशानी पूरे शहर का गौरव बन चुकी थी। शाश्वत को एहसास हुआ कि इंसान की असली ताकत उसके पैसे में नहीं, बल्कि उसके हौसले और मेहनत में होती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नंदिनी का झूठ और शाश्वत की बर्बादी सबके सामने है। लेकिन क्या ये सच है कि नंदिनी ने सब कुछ अकेले किया? दोस्तों, जल्द ही इस कहानी में एक और बड़ा खुलासा होगा। नंदिनी अकेली नहीं है। उसके पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। शाश्वत के बर्बादी का असली मास्टरमाइंड कोई और है। क्या शाश्वत को कभी पता चल पाएगा कि उसे किसने धोखा दिया? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी वापस पा पाएगा? और ईशानी क्या अपने आईपीएस के सफर में इन सब से दूर रह पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई हो तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि ईशानी और अनुराग आखिरकार शाश्वत के चंगुल से बाहर निकल आए हैं। तलाक के कागजात पर साइन हो चुके हैं और दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। अनुराग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो अपनी होने वाली वाइफ और उनकी बहू को घर ला रहा है। अनुराग की माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने ईशानी और अनुराग के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली। जब वो दोनों घर पहुंचे तो अनुराग की माँ ने आरती की थाली से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी। ये कहकर उन्होंने ईशानी की आरती उतारी।
वो दोनों अंदर गए और अनुराग की माँ ने अनुराग से कहा, बेटा हमें जल्द से जल्द पंडित जी से बात करके शादी की डेट तय करनी चाहिए। लेकिन तभी ईशानी ने कहा, मासी माँ मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, पर मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। अनुराग तुरंत मान गया। वहीं दूसरी तरफ पीहू अपनी हार से पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने कमरे में बंद वो खूब रो रही थी। उसने सोचा, ईशानी जीत गई और मैं हार गई। अब अनुराग और ईशानी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने क्यों उनको इतना चोट पहुंचाया? मैं फिर से अकेली हो गई। पीहू की हालत देखकर हमें भी दुख होता है, लेकिन उसके कर्म ही ऐसे थे। अचानक आया बड़ा ट्विस्ट। इधर अनुराग के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ईशानी अपने कमरे में बैठी थी। तभी अनुराग की माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया। ईशानी जैसे ही उठी उसे चक्कर आ गया। उसने सोचा शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। वो हॉल में आई और अनुराग की माँ को बताया कि वो ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाने की कोशिश की, उसे जोर से उल्टी आई। अनुराग की माँ घबरा गई। तभी अनुराग भी आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ? ईशानी ने बहाना बनाया कि उसे एसिडिटी हो गई है। लेकिन जब वो खाना लेने किचन में गई तो उसे फिर से चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर अनुराग और उसकी माँ डर गए। अनुराग तुरंत ईशानी को हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने ईशानी को चेक किया और फिर अनुराग से बाहर आकर कहा, कंग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुराग की माँ ने कहा, बेटा अब हम क्या करेंगे? ये तो शाश्वत का बच्चा है। लेकिन अनुराग ने हिम्मत दिखाई और ईशानी से कहा, ईशानी तुम फिक्र मत करो, अगर शाश्वत इस बच्चे को नाम नहीं देगा तो मैं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ईशानी ने कहा, नहीं अनुराग, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि लोग इस बच्चे को नाजायज कहें। ये शाश्वत की निशानी है। तभी अनुराग की माँ ने ईशानी को गले लगाया और कहा, बेटा जब मेरे बेटे ने एक शादीशुदा औरत को अपनाया है तो इस बच्चे को भी अपनाएगा। शाश्वत इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। आज से ये बच्चा हमारे बैनर्जी परिवार का होगा। हमारे बैनर्जी परिवार का होगा। ईशानी और अनुराग की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनुराग ने दरवाजा खोला और सामने पीहू को देखकर हैरान रह गया। पीहू एक नकली मुस्कान के साथ बोली, अनुराग मैं तुमसे और ईशानी से माफ़ी मांगने आई हूँ। उसने अनुराग की माँ को एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिया और कहा, ये छोटा सा शगुन मेरी तरफ से। ईशानी दूर खड़ी थी और उसे पीहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुराग की माँ ने गिफ्ट खोला और उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तो दोस्तों, अब क्या होगा? उस गिफ्ट में ऐसा क्या था? क्या पीहू ने फिर कोई चाल चली है? क्या ये ट्विस्ट अनुराग और ईशानी की शादी तोड़ देगा? क्या शाश्वत को कभी इस बच्चे के बारे में पता चलेगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।